Good morning students. Today we are going to study about hydrostatics. We have already started hydrostatic chapters. So today we are going to discuss its topic, that is पास्कल लॉ. देखिए हाइड्रोस्टैटिक्स में ही आपका पास्कल लॉ आता है जिसे हम डिस्कस करेंगे और पास्कल लॉ आपका बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इसका ज़रूर क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आता है कि पास्कल लॉ या इसकी एप्लीकेशंस का क्वेश्चन ज़रूर आता है. इसकी एप्लीकेशन में हमारे पास आती है हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक्स. तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पास्कल लॉ. तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि पास्कल लॉ आखिर होता क्या है. देखिए जो स्टेटमेंट होती है पास्कल लॉ की वो कहती है इट स्टेट्स दैट द प्रेशर इन अ लिक्विड एट रेस्ट इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इफ दे आर एट द सेम डेप्थ. ध्यान से सुनिएगा स्टेटमेंट क्या है. स्टेटमेंट है इट स्टेट दैट द प्रेशर in a liquid at rest is the same at all the points if they are at सेम डेप्थ. अब ध्यान से इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा. देखिए पास्कल लॉ क्या स्टेट करता है कि जो प्रेशर होता है लिक्विड के अंदर, जब लिक्विड किस पोजीशन में होता है, रेस्ट पोजीशन में होता है, तो वो जो प्रेशर होता है वो सेम होता है सारे के सारे पॉइंट्स पे इफ़ दे आर एट सेम डेप्थ. अगर उनकी सेम डेप्थ है तो ये आपका स्टेटमेंट है पास्कल लॉ. कई बार आपको स्टेट एंड प्रूफ पास्कल लॉ करना आता है. तो पहले आपको स्टेटमेंट लिखना होता है, उसके बाद उसका प्रूफ करना होता है. तो पास्कल लॉ क्या है. पास्कल लॉ ये कहता है इट स्टेट दैट कि जो प्रेशर होता है लिक्विड में रेस्ट में, अगर आपका लिक्विड रेस्ट में है तो वो सेम होता है एट ऑल द पॉइंट इफ़ दे आर एट सेम डेप्थ. अगर वो सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो सेम डेप्थ पे हैं तो वहाँ पर हमें प्रेशर की वैल्यू सेम मिलती है. अब इस चीज़ को हम ये डेरिवेशन के थ्रू प्रूफ करेंगे कि किस तरह से आपकी जो प्रेशर की वैल्यूज़ होंगी वो डिफरेंट फेसेस पे किस तरह से सेम आएंगी. ठीक है. तो सबसे पहले प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया हुआ है. सबसे पहले एक हमने स्मॉल प्रिज्मेटिक एलिमेंट ले रखा है ABCDEF इन द फॉर्म ऑफ राइट एंगल प्रिज्म. ठीक है. ये हमने क्या ले रखा है, एक राइट एंगल प्रिज्म ले रखा है. देखिए ध्यान से, ये हमारा क्या है, राइट एंगल प्रिज्म ले रखा है. टेक इट इन द इंटीरियर ऑफ द लिक्विड एट रेस्ट इन अ बीकर. ठीक है. तो लिक्विड जो है रेस्ट पोजिशन में है और इसके अंदर हमने ये अपना प्रिज्म जो है वो राइट प्रिज्म डाल दिया है, राइट एंगल प्रिज्म जो है इसके अंदर डाल दिया है. सो दैट थ्री फेसेस ऑफ द प्रिज्म आर एट द सेम डेप्थ इन द लिक्विड. इस तरह से डाला हुआ है कि जो ये तीनों के तीनों फेसेस हैं आपके प्रिज्म के, ये सारे के सारे सेम डेप्थ में हो लिक्विड की. ओके. तो अब हम बात कर रहे हैं इन फेसेस की. ये आपका ये फेस और ये फेस. ओके. अब बात करते हैं सिंस द प्रिज्मेटिक एलिमेंट इज वेरी स्मॉल देयरफॉर ईच फेस ऑफ इट कैन बी कंसिडर्ड एट द सेम डेप्थ फ्रॉम द लिक्विड सरफेस. तो हम ये कंसिडर करते हैं कि ये सेम डेप्थ पे हैं तीनों के तीनों आपके. ठीक है. तो ये हमने फिगर में शो कर रखा है. अब जो लिक्विड है, अब हम बात करते हैं लिक्विड है ये अंदर, तो लिक्विड क्या करेगा, एक्सर्ट करेगा फोर्स. और फोर्स कैसी लगती है, नॉर्मल लगती है. तीनों के तीनों फेसेस पे कैसी फोर्स लगेगी, हमारी नॉर्मल फोर्स लगेगी. ठीक है. तो हमने सिंपल अब तक क्या किया है, हमने सिंपल ये कहा है कि देखिए हमने एक ले लिया है बीकर, उसमें हमने एक राइट एंगल प्रिज्म डाल दिया है. ठीक है. इस तरह से डाला हुआ है कि हम ये कह रहे हैं कि जो फेसेस हैं इस प्रिज्म के वो सारे के सारे कंसिडर किए हैं हमने सेम डेप्थ पे फ्रॉम द लिक्विड सरफेस. ओके.
तो अब हम अपनी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने सबसे पहले सपोज किया है कि देखिए ये एफ ए है, एफ बी एंड एफ सी, ये तीनों के तीनों क्या हैं, आपके नॉर्मल फोर्सेस हैं ड्यू टू लिक्विड ऑन द फेसेस, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है, ये लिक्विड जो होगा कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा, और हमने पहले ही कहा अगर आपका लिक्विड रेस्ट पोजीशन पे है तो नॉर्मल फोर्स जो है लगाता है। तो वो हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, एफ ए एफ बी द नॉर्मल फोर्सेस ड्यू टू लिक्विड ऑन द फेसेस। कौन कौन से फेस पे, ये देखिए एक फेस आपका ये है, ठीक है, एक फेस हो गया आपका ए बी ई एफ, दूसरा फेस हो गया आपका ए एफ डी सी, एक फेस आपका ये हो गया, एंड लास्ट फेस ये हो गया आपका ये डॉटेड वन, दिस फेस दैट इज बी सी डी ई, ये वाला फेस, ठीक है। तो हम इन तीनों फेसेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो फोर्स है एफ ए, ये आपका इस फेस पे लग रहा है, एफ बी जो है ये आपके बॉटम वाले फेस पे लग रहा है, और ये साइड वाले फेस पे आपका कौन सा फोर्स लग रहा है, एफ सी फोर्स जो है वो लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हमने ए बी ए सी जो है उनका सरफेस एरिया रिप्रेजेंट किया हुआ है फेसेस का, ठीक है। तो ये जो हैंगे, अगर आपकी फोर्स एफ ए है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एरिया है, सरफेस एरिया है फेस ऑफ द एलिमेंट का, वो ए है। वैसे ही हमने इसका एरिया ए बी से रिप्रेजेंट कर दिया है, और इसका एरिया हमने ए सी के साथ रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ध्यान से पहले डायग्राम समझिए, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया है, इसके बाद हमने रिप्रेजेंट किए हैं आपके प्रेशर्स, ठीक है। तो जो प्रेशर है हमारा वो पी ए पी बी और पी सी जो है लिक्विड प्रेशर का ऑन द फेसेस ऑफ द एलिमेंट जो है वो हमने पी ए से, पी बी से और पी सी से रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हमने क्या लिया है, एक राइट एंगल प्रिज्म लिया है, उसको हमने डाल दिया है बीकर में जिसमें वाटर है, और वाटर जो है वो रेस्ट पे है, ठीक है। उसके बाद हमने तीन फोर्सेस जो है, नॉर्मल फोर्सेस जो हैं, जो लिक्विड की वजह से लग रही हैं इन फेसेस पे, वो कौन कौन सी है, उन फोर्सेस को हमने एफ ए एफ बी और एफ सी से रिप्रेजेंट कर दिया है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रिस्पेक्टिव सरफेस एरिया है फेसेस का, एलिमेंट का, वो हमने ए से, क्योंकि एरिया तो देखिए ए से ही रिप्रेजेंट किया है तीनों के लिए, बट ये इस फेस के लिए हमने ए से कर दिया है, इसके लिए हमने ए बी से कर दिया है, और इसके लिए हमने ए सी से कर दिया है। वहीं अगर हम प्रेशर की बात करें तो हमने अज्यूम कर लिया है कि पी ए जो है आपका प्रेशर, पी ए पी बी और पी सी जो है प्रेशर, वो आपका विद द लिक्विड प्रेशर ऑन द फेसेस ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है दैट इज पी ए, एंड दिस इज पी बी, एंड दिस इज पी सी। तो ये आपके प्रेशर हैं। तो ये हमने डायग्राम समझ लिया। अब सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे, प्रेशर निकालेंगे आपका ये वाले फेस पे, ए फेस पे, फिर बी फेस पे, और उसके बाद सी फेस पे। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो देखिए ये मैंने डायग्राम दोबारा बना दिया यहाँ पे। तो ये हमारा वो फेस है, एक फेस ये है आपका, दिस फेस, ठीक है। एक फेस आपका ये है, लेट अस डार्क इट, दिस इज योर वन फेस, एंड ये बॉटम वाला फेस है, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपकी फोर्स लग रहा है दैट इज एफ ए एफ बी एफ सी, एरिया लेट अस टेक ए बी ए सी, एंड कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर जो है हमारा दैट इज पी ए पी बी एंड पी सी। ओके, तो हम प्रेशर फाइंड आउट करेंगे। तो यहीं पर यही बता रखा है कि लेट पी ए पी बी पी सी विद द लिक्विड प्रेशर ऑन द फेसेस ऑफ द एलिमेंट दैट इज ऑफ एरिया ए बी एंड ए सी। तो प्रेशर क्या आएगा, देखिए वी हैव ऑलरेडी डन द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। प्रेशर क्या होता है हमारे पास, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यही हमारा प्रेशर का फॉर्मूला होता है। तो कॉरस्पॉन्डिंगली हमने ए फेस के लिए प्रेशर निकाल दिया जो कि फोर्स पर यूनिट एरिया आ गया, बी के लिए भी निकाल दिया जो कि फोर्स पर यूनिट एरिया आ गया, और सी के लिए भी हमने फाइंड आउट कर दिया जो कि फोर्स पर यूनिट एरिया आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया है, हमने रिजॉल्व किया है फोर्स एफ सी को। अब देखिए फोर्स, ये एफ सी फोर्स है,
ठीक है। अब जो एफ सी फोर्स है इसको हमने टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व किया है। तो देखिए ये एफ सी फोर्स था, ये आपका एंगल जो है इस तरफ थीटा है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको पहले ही बताया है, एक और बार आपको बताती हूँ, जिस तरफ हमारा एंगल होता है, सपोज दिस इज एंगल, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ये वाली साइड होगी, इट ऑलवेज, सपोज दिस इज आर, तो ये वाली साइड बनेगी आपकी आर कॉस थीटा और ये बनती है आपकी आर साइन थीटा। ऑलवेज रिमेंबर कि जिस तरफ आपकी थीटा होता है ना, जिस एक्सिस के साथ, वो कॉस थीटा बनता है और उसके दूसरा वाला एक्सिस जो है वो साइन थीटा बनता है। अब यहाँ पर थीटा हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया है, तो अब आपने ध्यान रखना है इस बार थीटा इस एक्सिस के साथ है, तो ऑब्वियस सी बात है इस एक्सिस के साथ है, तो ये बनेगा आपका एफ सी कॉस थीटा और ये वाला एक्सिस बनेगा आपका एफ सी साइन थीटा। ठीक है। अब ये नहीं है हमेशा आपने एक्स एक्सिस को कॉस थीटा ही लिखना है, नहीं, जिस तरफ आपका थीटा होगा उस एक्सिस को हम उस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। तो ये आपके दो कंपोनेंट जो हो गए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमारे निकल गए। तो हमने एफ सी को रिजॉल्व किया दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। ठीक है। तो एक आ गया हमारे पास एफ कॉस थीटा और एक आ गया हमारे पास एफ साइन थीटा, जो कि एक दूसरे की तरफ नॉर्मल है। ठीक है। अब देखिए लिक्विड जो है वो किस पोजीशन में, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, रेस्ट में है आपका। तो यहाँ पर इसके कॉरस्पॉन्डिंग तो हमारा एफ ए क्या आ जाएगा, देखिए अब ध्यान से देखिए, जो एफ ए है कंपोनेंट, अब एफ ए कंपोनेंट ये भी आपका इस तरफ लग रहा है, वेरएस जो एफ सी साइन थीटा है ये भी आपका इसी डायरेक्शन में है। तो हम लिख सकते हैं कि आपका एफ सी साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपका दैट विल बी इक्वल टू एफ ए। सिमिलरली अगर हम इनकी बात करते हैं तो यहाँ पर जो कंपोनेंट आपका बन रहा है ये आपका बन रहा है एफ सी कॉस थीटा और इस तरफ से आ रहा है एफ बी, तो यहाँ से आपका ये क्या बन जाएगा, एफ सी कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू एफ बी। ओके। देखिए जब भी कंपोनेंट आपके सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वो ऐड होते हैं। ठीक है। और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो सब्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हमने इसको इक्वल लिखा हुआ है, क्योंकि ये इसका डायरेक्शन ये है, यहाँ से जो नीचे से डायरेक्शन आ रहा है वो भी है, तो इसीलिए हमें इसको इक्वल करके लिख दिया कि एफ कॉस थीटा आपका एफ बी के इक्वल हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू आपका एफ सी साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास दो रिजल्ट आए कि हम एफ सी साइन थीटा को एफ ए लिख सकते हैं और एफ सी कॉस थीटा को हम एफ बी लिख सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली ज्योमेट्री के हिसाब से आप वैसे ही एरिया के लिए भी लिख सकते हैं, जैसे आपने फोर्स के लिए इक्वेशन बनाई है, एरिया के लिए सेम बन जाएंगी। ए सी आपके लिए बन जाएगा साइन थीटा दैट इज इक्वल टू ए और कॉरस्पॉन्डिंगली आपका एरिया cos थीटा ए सी कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू ए बी। तो ये आपकी चारों इक्वेशन निकल गई। अब क्या करेंगे, हम इन इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर देंगे। ठीक है। कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए अब हमें पता है कि अगर हमें प्रेशर निकालना है, ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया जो एफ ए होगा उसे हम ए से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए एफ ए ये इक्वेशन है, इसको हम एरिया ए वाली इक्वेशन से डिवाइड करेंगे। तो देखिए अगर ये आपस में डिवाइड होंगे तो क्या होएगा, अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा एफ ए अपॉन ए और इस तरफ से साइन साइन कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा एफ सी अपॉन ए सी। तो इसका मतलब है इस इक्वेशन, अगर हम इसको इक्वेशन 1 ले लें, 2 ले लें, दिस इज थर्ड, फोर्थ, अगर हम फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा एफ सी अपॉन ए सी दैट इज इक्वल टू एफ ए अपॉन ए। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट ये आ गया। सिमिलरली वैसे ही आप सेकंड और फोर्थ को डिवाइड कर दीजिए तो वहाँ से भी हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, वहाँ देखते हैं वहाँ कर रखा है। देखिए ये इक्वेशन आ गई हमारी, ये ए सी साइन थीटा इज इक्वल टू ए और ए सी कॉस थीटा ए बी। तो देखिए यहाँ से हमने डिवाइड किया है तो ये इक्वेशन एक आपकी ये बन गई एफ सी अपॉन ए सी दैट इज इक्वल टू एफ ए अपॉन ए और दूसरी इक्वेशन आपकी बन गई एफ सी अपॉन ए सी दैट इज इक्वल टू एफ बी अपॉन ए बी। ओके, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से
तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं, देखिए ये एफ सी अपॉन ए सी जो है एफ ए अपॉन ए के इक्वल है, वहीं पर एफ सी अपॉन ए सी जो है वो एफ बी अपॉन ए बी के इक्वल है। तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि देखिए ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ऑब्वियस सी बात है तीनों आपस में इक्वल है। तो एफ ए अपॉन ए दैट इज इक्वल टू एफ बी अपॉन ए बी दैट इज इक्वल टू एफ सी अपॉन ए सी, ठीक है ना। तो ये तीनों फोर्सेस जो हो गई, फोर्स पर यूनिट एरिया जो हो गए आपस में इक्वल हो गए। और आपको पता ही है फोर्स पर यूनिट एरिया जो है वी रिप्रेजेंट दैट बाय प्रेशर। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेशर के साथ। तो अब ये आपका ए के लिए था, ए फेस के लिए, तो इसको हमने पी ए से रिप्रेजेंट कर दिया। ये बी फेस के लिए था तो इसको पी वी से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये सी फेस के लिए था तो सी के लिए रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ से हमारा क्या प्रूफ हो गया कि जो प्रेशर आपका ए फेस पे लग रहा था वो बी के इक्वल है और वो सी के इक्वल है, मतलब तीनों के तीनों प्रेशर जो हैं वो आपस में इक्वल है। तो ये क्या प्रूफ करता है, ये पास्कल लॉ प्रूफ करता है कि जो प्रेशर होता है लिक्विड में एट रेस्ट वो सेम होता है ऑल द पॉइंट इफ दे आर एट द सेम डेप्थ, ठीक है ना। अगर वो सेम डेप्थ पे हैं, इफ दे आर एट सेम डेप्थ only then the pressure will be equal। तो remember this important point, ध्यान से स्टेटमेंट को याद रखिएगा कि प्रेशर जो पास्कल लॉ होता है वो क्या स्टेट करता है कि प्रेशर इन अ लिक्विड एट रेस्ट इज सेम एट ऑल पॉइंट इफ दे आर एट द सेम डेप्थ। ओके, तो दिस प्रूव्स योर पास्कल लॉ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। इट यूजुअली एग्जामिनर्स आस्क दिस क्वेश्चन इन एग्जाम, या तो ये पूछते हैं, वरना इसके आगे दो एप्लीकेशन आएंगी। वन इज हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड अदर इज हाइड्रोलिक ब्रेक, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस यूनिट में से ये जो है टॉपिक, ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसे अच्छे से कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट एनीवेयर, लीव द कमेंट बिलो and do like and subscribe our channel. Thank you so much.